नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग एक्सपीरियंस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं फेरिंग्स के बारे में। हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन होता है, डेफिनेशन होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं और इसमें नेज़ल कैविटी और लैरिंक्स ये हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया था। आज की जो वीडियो है ये हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है? आज हम इस सेकंड पार्ट में हम मेनली जो पढ़ेंगे वो फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो फेरिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फेरिंग का एनाटॉमी उसके स्ट्रक्चर कहाँ होते हैं, सुपीरियर क्या होता है, इंफीरियर क्या होता है, ठीक है? और उसके कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Pharynx is a tube-like structure 12 to 30 centimeter long, extend from the base of the skull to the level of the six cervical vertebra। मतलब कह रहा है जो फेरिंक्स होती है वो हमारे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और जिसकी लेंथ होती है वो 12 टू 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है? जो क्या होता है विच एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, जो कि हमारा स्कल का जो बेस होता है वहां से लेकर के हमारे सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम तक प्रेजेंट होता है, ठीक है? इट इज लाई बिहाइंड द नेजल कैविटी एंड माउथ एंड लैरिंक्स। और ये इसके जो बिहाइंड होता है, ये जो फेरिंक्स फेरिंक्स इट इज लाई बिहाइंड, यानी कि ये हमारे नोज, माउथ और लैरिंक्स के जस्ट पीछे पाया जाता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है? तो ये हमारा जो फिगर दिखाई दे रहा है, ये हमारा है टोटल फेरिंक्स का पार्ट्स है। इसमें जो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट्स होता है, ये हमारा होता है नेज़ल कैविटी का है और ये वाला जो पार्ट्स होता है, वो हमारे नेज़ोफेरिंक्स का है और ये बीच नीचे वाला जो पार्ट्स दिखाई दे रहा है, ये है ओरोफेरिंक्स का, ठीक है? तो ये जो नेज़ल कैविटी होता है, ये नोज़ की जो पार्ट्स होता है, उसको कहा गया और ये जो हमारे नेज़ोफेरिंक्स होती है, नेज़ोफेरिंक्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारे नोज़ल कैविटी और फेरिंक्स दोनों आपस में आकर के जुड़ते हैं, उसे कहा जाता है नेज़ोफेरिंक्स, ठीक है? और ओरोफेरिंक्स का मतलब होता है जहाँ पे ओरल कैविटी और फेरिंक्स आपस में आके जुड़े होते हैं, उसको कहा जाता है ओरोफेरिंक्स, ठीक है? तो ये नेज़ल कैविटी, नोज़ोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स ये तीनों आपस में मिलके बना है फेरिंक्स का पार्ट्स का फॉर्मेशन किया है, ठीक है? फिर उसके जस्ट नीचे जो होता है वो हमारा होता है हाइपोफेरिंक्स। ये नीचे मतलब क्या होता है इंफीरियर, ठीक है? सुपीरियर स्कल होता है और इंफीरियर हमारा होता है हाइपोफेरिंक्स। फिर उसके जस्ट नीचे ट्रेकिया होता है, फिर ये वाला पार्ट्स हमारा लैरिंक्स होता है और फिर ये है नेज़ल कैविटी है, ठीक है? फिर अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द फेरिंग, मतलब कि हमारे फेरिंग्स के सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर कौन-कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में देखते हैं, ठीक है? तो ये कह रहा है सुपीरियर लॉन्ग सरफेस ऑफ द स्कल, सॉरी सुपीरियर लोअर सरफेस ऑफ द स्कल, मतलब जो सुपीरियर पार्ट्स होता है हमारे सुपीरियर मतलब जो हमारा फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के जस्ट ऊपर वाला पार्ट वो क्या होता है हमारा स्कल होता है, ठीक है? और उसके बाद इंफीरियर, जो इंफीरियर होता है, इंफीरियर का मतलब नीचे वाला पार्ट जो होता है वो है हाइपोफेरिंक्स। ये हाइपोफेरिंक्स है ना, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये इसको कहा गया इंफीरियर। इंफीरियर पार्ट जो होता है वो हमारा हाइपोफेरिंक्स है और सुपीरियर क्या होता है हमारा स्कल होता है, ठीक है? फिर उसके बाद हम बात करते हैं एंटीरियर। एंटीरियर जो होता है, एंटीरियर का मतलब होता है जस्ट सामने वाला, ठीक है? तो हमारे जो फेरिंक्स होता है, फेरिंक्स के जस्ट सामने होते हैं नेज़ल कैविटी होता है और ओरल कैविटी होता है, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे, पीछे होता है हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है? जैसे हमने हमने अभी इसके इंट्रोडक्शन में देखा था, ये क्या कह रहा था, जो हमारा फेरिंक्स होती है हमारे नोज़, माउथ और लैरिंक्स के जस्ट पीछे पाया जाता है, ठीक है? तो वही कह रहा है इसके इसका जो हमारा एंटीरियर का मतलब आगे जो होता है वो हमारी होता है नेज़ल कैविटी होता है और ओरोफैरिंक्स होता है और पोस्टीरियर जो होता है वो हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द फेरिंक्स। फेरिंक्स के पार्ट्स कौन-कौन से होते हैं? द फेरिंक्स इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। फेरिंक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है नोज़ोफेरिंक्स, दूसरा ओरोफेरिंक्स और तीसरा है लैरिंगोफेरिंक्स, ठीक है? चलिए हम इनके बारे में एक-एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा है वो नोज़ोफेरिंक्स है और नोज़ोफेरिंक्स क्या होता है? इसको देखते हैं। The nasal part of the pharynx lie behind the nose and above the level of the soft palate। मतलब कह रहा है जो ये जो हमारा नोजोफेरिंक्स होता है, ये क्या होता है द नेजल पार्ट ऑफ द फेरिंक्स, ये क्या होता है फेरिंक्स का एक पार्ट होता है लाई बिहाइंड द नोज, जो कि क्या होता है नोज के जस्ट पीछे होती है नोजोफेरिंक्स, ठीक है? एंड अबव द लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, और जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है उसके जस्ट लेवल में पाया जाता है। सॉफ्ट पैलेट क्या होता है, हमारा जो माउथ के अंदर होता है एक हार्ड पैलेट होता है, दूसरा सॉफ्ट पैलेट होता है, ठीक है? तो जो सॉफ्ट पैलेट होता है उसके लेवल में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा दूसरा पार्ट जो है वो हमारा है
ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, ओरो का मतलब ओरल कैविटी, फेरिंक्स मतलब फेरिंक्स, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, द ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंक्स लाई बिहाइंड द माउथ, ये जो ओरल पार्ट होता है हमारे फेरिंक्स का, ये क्या होता है हमारे माउथ के जस्ट पीछे पाया जाता है, ठीक है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बिलो द लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट टू द लेवल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा, मतलब कह रहा है ये क्या होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द बिलो द लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, ये क्या होता है सॉफ्ट पैलेट के लेवल से लेकर के जो हमारा द लेवल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है उसके लेवल में पाया जाता है, ठीक है। एंड कंटिन्यू एज द इसोफेरिक्स, और क्या होता है इसोफेरिक्स के कंटिन्यू होती है, ठीक है। इसोफेरिंक्स का मतलब क्या होता है, जो हमारा ओरल कैविटी का पार्ट होता है, वो सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट जो होता है, जो एसोफेगस होता है उसके पार्ट में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगला बात करते हैं लैरिंजोफेरिंक्स। अब लैरिंजोफेरिंक्स क्या है, इट इज एक्सटेंड फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द epiglottis down to the lower border to the cricoid cartilage which it continue as the esophagus, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इट एक्सटेंड फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लोटिक, ये क्या करता है एपिग्लोटिक के अपर बॉर्डर पे प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद डाउन टू द लोअर बॉर्डर टू द क्रिटकॉइड कार्टिलेज, फिर उसके बाद जो हमारा लोअर बॉर्डर क्रिटकॉइड कार्टिलेज होता है वहां तक ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस कंटिन्यू एज द इसोफेगस, और फिर क्या होता है इसोफेगस से कंटिन्यू जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये कह रहा है जो हमारा ये जैसे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट जो जिसमें जिसमें हमारा क्या आता है माउथ आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट हमारे ये माउथ का पार्ट जो है जिसमें हमारे क्या होता है ओरल कैविटी होती है, ठीक है। माउथ होता है, फिर फेरिंग्स होता है, फिर उसके बाद इसोफेगस आता है, ठीक है। अभी भी उसके जस्ट यहीं से क्या होता है नेजल कैविटी भी लगी होती है, ठीक है। ये नेजल कैविटी आकर के आपस में दोनों एक ट्यूब के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। फिर उसके बाद जैसे हम फूड के पार्टिकल्स कोई को इनगल्फ करते हैं, जैसे फूड फूड का पार्टिकल्स हम लेते हैं, तो ये हमारे माउथ से होते हुए इसोफेगस से होते हुए चला जाता है हमारे स्टमक के अंदर। तो जब हम भोजन लेते हैं तो ये इसी के अंदर यहीं पे होता है एपिग्लोटिक। ये एपिग्लोटिस क्या करती है, जो हमारा फूड जब हम इनगल्फ करते हैं तो ये पार्ट जो रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है उसको क्या करता है क्लोज कर देता है, जिससे कि फूड का जो कोई भी पार्टिकल होता है वो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ना जा सके, ठीक है। वो डायरेक्ट चला जाए हमारे इसोफेगस से होते हुए चला जाए हमारे माउथ के अंदर, ठीक है। इसलिए ये एपिग्लोटिक बंद कर देता है। लेकिन जब हम भोजन कोई भी कुछ भी पार्टिकल्स जब इनगल्फ नहीं करते हैं तो जो एपिग्लोटिक होती है वो ओपन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई के बारे में, ठीक है। तो मतलब जो हमारा फेरिंक्स होती है उसमें कौन ऐसी आर्टरी होती है जो ब्लड को सप्लाई करता है, और कौन सा ऐसा नर्व्स होता है जो कि उसके अंदर नर्व सप्लाई करता है, ठीक है। तो क्या करा है आर्टेरियल ब्लड सप्लाई बाय द ब्रांचेस ऑफ द फेशियल एंड द इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। यहाँ पे जुगुलर वेन का, ठीक है। तो ये क्या रहा है जो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होती है वो होता है हमारा फेशियल फेशियल आर्टरी, और इंटरनल जुगुलर वेन जो होता है उसके थ्रू ब्लड सप्लाई होती है हमारे फेरिंग्स के अंदर, ठीक है। और जो नर्व सप्लाई ये कह रहा है द फेरिंजियल प्लेक्सेस वेगस नर्व्स एंड द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व्स, मतलब जो हमारा नर्व सप्लाई होती है वो होता है हमारा फेरिंजियल फ्लेक्सेस के थ्रू, वेगस नर्व्स के थ्रू और ग्लोसोफेरिंजियल, ये तीन ऐसे नर्व्स होते हैं जो फेरिंग्स के अंदर नर्व्स की सप्लाई करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। जो फंक्शन है इसका पहला क्या है, पासेस वे फॉर द फूड एंड एयर, ये क्या करता है हमारे खाने के पार्ट को और एयर को दोनों को जाने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करने का काम करता है। अभी हमने फिगर में बताया था कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो हमारे इसोफेगस से स्टमक में चला जाता है, फिर जब हम सांस लेते हैं तो इपिग्लोटिक ओपन हो जाता है, और वो जो हमारे ऑक्सीजन होती है कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो दोनों क्या होता है लंग्स के अंदर चला जाता है, ठीक। मतलब ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाई ऑफ द एयर, ये क्या करता है एयर को हमारे क्या करता है वार्म करता है और ह्यूमिडिफाई करने का काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट के बारे में। दूसरा हमारा क्या है फंक्शन इसका टेस्ट, ठीक है। क्या करा टेस्ट, देयर आर सम ऑफ द olfactory nerves ending of the sense of the taste in the oral pharynx फेरेंजियल, मतलब कह रहा है जो हमारा फेरेंजियल वाला पार्ट्स होता है ओरल फेरेंजियल वाला पार्ट्स होता है उसके अंदर कुछ ऑल्फैक्टरी नर्व्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करता है टेस्ट में हेल्प करने का काम करता है, ठीक। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हियरिंग के बारे में, यानी अगला जो फंक्शन है उसका क्या है हियरिंग। हियरिंग का मतलब सुनने में, ठीक है, हेल्प करता है। द ऑडिटरी ट्यूब्स अलाउ एयर टू इंटर द मिडल ईयर
सेटिस्फैक्टर्स सेटिस्फैक्टरी हियरिंग रिक्वायर एयर ऑन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मतलब कह रहा है जो हियरिंग है यानी जो ऑडिटरी ट्यूब होती है, ठीक है, ये क्या करता है, एयर को अलाउ करता है वो हमारे मिडल अंदर इनर ईयर तक पहुंच सके, और जो कि क्या करता है ये हमारे हियरिंग में हेल्प करता है, ठीक है। सेटिस्फैक्टरी हियरिंग रिक्वायर एयर ऑन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी जो हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक कुछ एयर को रिक्वायरमेंट होता है, जो हमारा वॉइस होता है वो वहां पर जाकर के टकराती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा ध्वनि निकलती है, जिससे कि हम क्या कहते हैं, किसी भी साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है। फिर अगला हमारा आता है स्पीच। स्पीच क्या कर रहा है, द फेरेंजियल्स पार्टिसिपेट इन द स्पीच, जो फेरिंग्स होता है वो क्या करता है, स्पीच में भी हेल्प करने का काम करता है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड